किसी को पता था कि 16 नंबर क्या होता है, किसी को पता था कि ये हंटर क्या होता है, किसी को पता था कि मैंगो और बनाना और ये बाद के जो धागे आए ये कौन से धागे हैं। उस वक्त सिर्फ 7 पांडा, 8 चेन, 5 पांडा, 5 रीच, 2 बियर तक डोर उड़ती थी और हम लोग खुद उड़ाते रहे हैं। उस वक्त भी 7 गिट्ठी 8 गिट्ठियाँ पतंगे उड़ती थी, कोई बनाई नहीं थी किसी को भी। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਬਸੰਤ ਮਨਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਮਨਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ पेशावर करके आए हैं, बड़ा अच्छा शौक। एक एसी आर्डर तो उन्होंने मुरब्बे जगह दी है, वीरान जगह। ਵੀਰਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ? हाँ, ਇੱਥੇ भी तकरीबन आउट ऑफ सिटी वीरान जगह है। नहीं नहीं, मैं हले वो नहीं पूछ रहा, पहले जरा ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਉੱਥੇ बसंत मना के आए, पूरा पंजाब आया है, बलोचिस्तान आया है, सिंध आया है, ਇੰਜੋਏ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਚਮਕਨੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਚਮਕਨੀ? ਹਾਂ, ਚਮਕਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬਸੰਤ ਮਨਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਚ ਹੋਈ? ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਤ ਤੇ ਗਏ ਸੋ ਮੈਦਾਨ ਚ ਸੋ? ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਅਲਾਉ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਪਹਾੜ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖੁੱਲਾ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ। 1970 ਤੋਂ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 1970 ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਸੀ 0 ਡੇਅਰ 16 ਲੁੱਦੜ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਨਿਊ ਕਮਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ? जी जी जी, मेरे को प्रूव ने। ये पहले भी बनी थी मिंटो पार्क में, विधि साई भोला चक्की वाले इन्होंने बनाई थी, लेकिन अमल ये जो थी आप एसोसिएशन। हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो इसके ऊपर अमल नहीं हुआ। अमन नहीं हुआ? हाँ जी। अमन नहीं हुआ या अमल नहीं हुआ? अमल नहीं हुआ। अमल नहीं हुआ। हाँ जी, इसके ऊपर होना चाहिए था, स्टार्टिंग में ये कवर हो जाती। लगता क्या है कि ये क्यों बंद हुई पतंगबाजी? क्या आपको वजह क्या नजर आती है? मुझे ये वजह नजर आती है कि अरबाब इख्तियार ने अपना रोल नहीं प्ले किया जो रोल उनको प्ले करना चाहिए था। किस चीज़ में? इस जो डोर गले में फिरी, इसकी रोकथाम बहुत आसानी से और बड़ी छोटी रेमेडीज़ के साथ हो सकती थी। बाइक को एंटीना दे देते, लाहौर की मेन शाहराहों को ये कवर कर सकते थे और एक सेफ्टी रॉड दे सकते थे बाइक। लॉ की इन्फोर्समेंट बिल्कुल नहीं थी। और कैसी लॉ इन्फोर्समेंट चाहते हैं आपके? लोगों को पकड़े जाके किन को पकड़ना है हमने? नहीं, लॉ इन्फोर्समेंट मीन ये नहीं है कि अरेस्ट करना। लॉ इन्फोर्समेंट मीन के इसके ऊपर रेगुलेशंस नहीं बनी, कानून साजी प्रॉपर नहीं हुई। क्योंकि किसी चीज़ को भी पाबंदी लगा देना उसका हल नहीं है, इसको रेगुलेट नहीं किया गया। इंडिया जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया में, ठीक है, क्या मुझे कोई इनमें से बता सकता है कि इंडिया में हर बाइक पे एंटीना लगा हुआ है? यहाँ के रोड पे इस तरह का कोई वायर लगा मैंने नहीं देखा, नहीं लगा हुआ, नहीं लगा हुआ। वहाँ पे रीज़न ऐसी क्या है कि वो लोग इस इवेंट को रेगुलर बेस पे सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, और हादसा भी नहीं हो रहा। क्या वजह है? उसकी वजह बस ये है कि उनके पास चुगीठी पतंग है और आडा गुड्डा। उसका एज क्या है, ये बरीक का रोना ख़त्म हो जाता है। कैसे? चुगीठी पतंग आपकी 2 नंबर डोर नहीं उठाती, लिप जाती है, प्लेयर उड़ा ही नहीं सकता। ऑटोमेटिक वो छोटी डोर पे आएगा, बरीक पे, 5 पे, 7 पे। बड़ी टेक्निकल बात कर रहे हैं। सबसे बेस्ट हल है जो हम अपनी गवर्नमेंट को दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और बात चल रही है बसंत की और हम करेंगे बात बसंत पे बनाम सरकार। भाई मेरा सवाल इतना सा था कि हम ये मोटी डोर जिसको आप अपने नायलॉन, आपने बताया कि वो नायलॉन है जिसे हम केमिकल भी कहते हैं, ये बनाते ही क्यों है? इससे पहले तो नायलॉन नहीं बनाते थे। क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने जब पतंगबाजी बंद होने लगी है ना, तब मैंने वो नायलॉन पहली दफा देखी थी। जो मामा किसी पसंद मनाने गए किसी के घर पे, तो मैंने पहली दफा वो नायलॉन देखा धागा और मैं बड़ा हैरान हुआ कि उसने हाथ तक काट देता था, पूरी उंगली तक छील देता था अंदर तक। तो मैं ये बारीक जब धागा जो दूसरा उड़ाते हैं, जो डोर उड़ाते हैं, शीशा लगा होता है, मांझा लगा होता है, तो वो तो बड़ा अच्छा रहता है, हाथ पे भी मसला नहीं करता। ये तो हाथ ही काट देता। इसकी जरूरत आपने बड़ी सिर्फ सस्ते की वजह से? नहीं, इसमें बनाने का जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, फिर एक और इसमें मसला हो गया ना, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें मसला ये हो गया कि इस धागे की वजह से इतनी बदनामी हो गई कि पंजाब में बंद ही हो गया। सस्ते की वजह से हमने पूरा इवेंट ही उड़ा दिया। पंजाब में हादसे अभी किस धागे से हुए हैं? देखें, आप मुझे ये ना पूछें कि किस तरह हुए, आप मुझसे ये पूछें कि हुए लोगों के बच्चे मरे। हमें तो ये सारा कुछ हुआ भाईजान। अब हम सिर्फ कहें कि मेरा धागा मोटा सस्ता पड़ता है तो मैंने वो लगा दिया, मैंने
भाईजान ये तो नुकसान हो गया ना। बट साहब बात सुने ना, अभी हाँ, मैं सुन रहा हूँ। बनाने का बहुत फर्क है ना। अभी ये जो इसको बनाने का हाँ। धागे का, काटन का और नाइलॉन का, ठीक है। अभी मिसाल भाईजान जो मर्जी फर्क हो, नहीं बात मैं हर साहब को काटन डोर में जो बनता है ना, उसमें आती है ग्लास शीशा आता है, इसमें आता है प्लास्टिक पैरस पाउडर आता है, ठीक है, सिर्फ, ठीक है। इसके इतना मुलायम होता है ना धागा, वो काट करता ही नहीं है। नहीं लेकिन काट ना करे, वो गर्दन काट देता, वो टूटता नहीं, नहीं, है। आपको पता है ये केमिकल टूटती नहीं है ये तार, प्लास्टिक वाली बहुत। अभी तो हम सैंपल लेके नहीं आए ना, अभी हम सैंपल लेके नहीं आए, जल्दी टूट जाती है ऐसे ऐसे। और एक और बात है ना जो मेन है, अभी मिसाल है जिस बंदे ने, अब ये आपका जवाब ना ये टेक्निकल लोग देंगे। बट साहब एक मिनट, हाँ जी, मैं कहता हूं ना, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। अभी ये सभी बैठे हैं ना, अभी काटन की चरखी कितने की है? 15 से 20 हज़ार की है। ठीक है। जिसने 20,000 व्हाट्सएप खर्चना है ना, उसने पीछे हाथ से नहीं उसको खींचना जब गुड्डी कटी जाती है। पीछे मशीनें लगाई हुई हैं 1400 RPM की, उन्हें बटन दबाना है, वो इतनी स्पीड से धागा वापस आना है 1400 RPM से। फिर अमीरों को ही दे दे सारा कुछ। अभी ये वीडियो है मोबाइल में ना, ड्रिल मशीनें लोगों ने लगाई हुई है चरखी का धागा वापस लाने के लिए। अभी देखे ना कसूर किसका है। फिर सारे को हक खोल वो गुड्डी उड़ाना। नहीं अभी ऊपर अभी जवाब दे दे। 20 या 25 बंदे मेरे साथ काम कर रहे हैं, 20 या 25 खानदान चल रहे होंगे, बिल्कुल चल रहे होंगे। लेकिन मेरा सिर्फ मौकफ इतना सा था कि लोगों की जाने जा रही है, उसको जरा भाई को देना। जो इस टाइम पतंगबाजी कर रहे हैं ना सारे, ये दो, जैसे आपने कहा टेक्निकल जवाब, इसका टेक्निकल जवाब पता क्या है? जो इन्होंने 12-14 लॉन्च की है ना, वो ऐसा धागा है कि आप सोच भी नहीं सकते उसके ऊपर गुड्डी उड़ सकती है। पहली बात ये, मतलब इतना नाजुक है। और इसका रिजल्ट टेक्निकल पता क्या है? ये जितना ब्रीक पे जाएंगे उतनी काट अच्छी है, जिस वजह से लोग मजबूर हो के ब्रीक की तरफ आ रहे हैं। जैसे हमारी थ्रेड में मोटी की तरफ जाते हैं ना कि तोड़ के ले जाएं, इसमें उल्ट है, ये ब्रीक की तरफ आ रहे हैं लोग। 8 नंबर पे आ गए हैं, बाल से भी ब्रीक है। ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है अगर इसको लॉन्च किया जाए। लेकिन इस टाइम हमारे जो पंजाब का सिनेरियो है ना, वो ऐसा है कि फ़िलहाल हमें गवर्नमेंट को सेटिस्फेक्शन देनी है कि यार इसको इवेंट को कैसे बहाल किया जाए। हमें सारों को सेटिस्फेक्शन देनी है। हाँ भाई देखिए मेरी बात सुनो, अगर तो इससे जानों का नुकसान होगा तो फिर तो इससे फायदा ही नहीं। इससे 100% है कि जीरो लॉस है। ये तो अब ये कमेटी के लोग हैं, ये सारे सीनियर ये बैठे हुए, ये बात करेंगे। शेख साहब मेरे ख्याल से अब आपका टाइम है जवाब देने का। अच्छा लाला जी आप बात करना चाहता हूँ। ये भाई ने इतनी बातें की यार, इतना टाइम लिया है यार। जब स्पेसिफाइड चीज़ें हो गई हैं ना, ये वो खेल वापस आना है 40 साल पुराना, और बिकेगी भी ज़्यादा, बनेगी भी ज़्यादा, फ़ायदा भी ज़्यादा होना है आप लोगों को। करोड़ों लोगों का इसमें फ़ायदा है। वो चीज़ हमने कर ली हुई है, वो गवर्नमेंट ने तय कर ली हुई है, उसके मुताबिक ही सारा कुछ होना है। आपके पास कोई तजवीज़ ऐसी इससे बेहतर वो आप करें। अच्छा चीज़ें हो गई हुई हैं। 7 पांडा पिन्ना अलाउड हो गया, पिन्ने के ऊपर मोटी डोर नहीं आनी, ये याद रख लेना मेरी बात। और कॉटन ही आनी है बेटा, कॉटन ही आनी है, उसके ऊपर कॉटन की आनी है डोर, कोई नायलॉन नहीं, कोई कुछ नहीं, और ना केमिकल पिन्ने के ऊपर आना, कोई चीज़ें नहीं। अच्छा ये जरा शेख साहब को बताएं। शेख साहब प्लीज हमें जरा गाइड करें कि ये जो हमें अभी भाईजान ने बात बताई नायलॉन वाली ना, क्योंकि अब देखें ये वो जानते हैं या वो उसने कहा भाई ने कि बारीक होता है, ऐसे करें टूट जाता है, उन्होंने कहा इस पे तो गुड्डी नहीं उड़ती। लेकिन जो मुझे पता है या हम जब आम आदमी को पता है उसके लिए केमिकल ही है, ठीक है। और ये समझा नहीं पाएंगे आप किसी को कि ये समझा भी नहीं पाएंगे। इनको थोड़ी सी मैं अवेयरनेस दे देता हूं। जी दे रहे हैं अवेयरनेस। आज से तकरीबन कोई 6-7 माह पहले लाला जी यही आपका जो नायलॉन जो था वो चला गया इंडिया में। वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें उस बंदे की गर्दन कटी, और वहाँ का जो डीसी था, डिप्टी कमिश्नर जो था, उसने वहाँ पे पूरी मार्केट जो थी, गुजरात की जो मार्केट थी, उसको बैन कर दिया, सील कर दिया उन्होंने। सब दुकानें सील कर इंडिया में। इंडिया में। अच्छा। और उन्होंने जब सील किया वो, और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे उनको पाबंद कर दिया कि चाइना डोर अभी निकाले और उसको आग लगा दे, चाइना डोर यहाँ पे नहीं सेल होगी। ठीक है भाई। और हम लोग ये जो पतंगबाज, जो प्रोफेशन जो पतंगबाज है, वो नायलॉन नूलन को कुछ भी नहीं समझते भाई। वो हमारी काइट फ्लाइंग में नायलॉन नहीं है, उसमें सिर्फ कॉटन है, उसके अंदर 350 का 400 मैच का शीशा है। शेख साहब इसका मतलब हम इस बात पे तो सारे अग्री हैं कि नो नायलॉन, ओनली कॉटन। ओके, ओनली कॉटन, ठीक है। ये हमारा उसके ऊपर है। अच्छा शेख साहब दूसरी बात अभी ये भाई ने की है ना, ये मुझे थोड़ी सी आई है। वो कहता है कि जो बंदा 15,000 की चरखी लेगा, उन्हें पीछे मशीना लाइया होंगी और जो डोर खिंचन वास्ते,
ये देखिए, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। हाँ, एक्चुअली पहले लोग जो पिनिये इस्तेमाल करते, पिनिये वो उसको करनी पड़ती थी। चरखी आ गई, चरखी का उन्होंने नेमू बदल निकाला, एक वो उन्होंने ना जी बैटरी मंगवा ली कि यार हमें ना चरखी जो है ना बजाय के ऐसे करे उसको करे मशीनों पे, वो पहले फिर हमने हैंडल वाली अब उसकी जिद्दत आ गई, उन्होंने कहा जी जो ड्रिल मशीन है उसके साथ इसको फिट कर। वो जो है ना जी, वो बाहर जर्मनी में, इंग्लैंड में, ड्रिल मशीन से पे वो इस्तेमाल होती है। अच्छा, वो चरखी लपेटने के लिए या डोर खींचने के लिए? डोर खींचने के लिए नहीं है, वो सिर्फ लपेटने के लिए। लपेटने के लिए। अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें ना पैसा बड़ा इन्वॉल्व हो गया। बिल्कुल हुआ जी। अब आके मतलब ये जिस तरह हम सारे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से तो अब अगर आप बसंत खुलवाते भी हैं तो मोस्टली लोग हैं जो माड़ा आदमी है वो तो गुड्डी भी खरीद नहीं पाएगा। जिस तरह तो मैं शहर से हूँ, मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था कि 4 तावे ले लो और 1 पिन्ना ले लो या छोटी पिन्नी ले लो, यही बसंत होगी। दूसरी तरफ सामने वाली शेखा दी छत दे उत्ते उत्थे नहीं पई होंदी सी। ठीक है जी। मैं सोची पै जांदा सी, मतलब यार एक मेरा गुड्डा कट जाए ना, शेख साहब तुहानू दस रहा मैं, एक मेरा गुड्डा कट जाए ना तो मैनू वक्त पै जांदा सी कि मैं ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਨੇ ਗੁੱਡਾ ਕੱਟਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਹਰੀ ਉੱਥੇ ਪਾੜ ਕੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਗੁੱਡਾ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। मतलब कमाल हो गई ना, गरीब आदमी तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸੜ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਸੰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੇ ਮੇਰੀ। 2000 सस्ती तरीन 2000 रुपए की बसंत मैं मनाई। जो मेरे पे गुजरी मैंने वो बयान की कि जनाब मैं 2000 रुपए की बसंत मनाता था और मेरे सामने जो एक शेख साहब होते थे वो तबाही उतार देते थे। मतलब मेरी एक गुड्डी कटती थी ना और मेरे बत्ती बंद कर देता था, मैं रात में बल्ब लाया सीधा बंद कर देता था। 100 रुपए का पिन्ना आता था और 120 रुपए की 12 पतंगे आती। ये आपके दौर में ना, हमारे दौर में जरा 500-600 रुपए तक बात चली गई थी। चले वो 500-600 रुपए भी आते हैं। और वो जो रिच होता था ना वो नहीं हमें मिलता था, फिर भी हमें वो एक कच्चा सा पिंक रंग का मिलती थी। आपने जो बात कही है ना कि अब पैसा इन्वॉल्व, गुलाबी रंग की 12 अंदर गिठ भी होती सी कदी कि नाल लाया झुंगे बिल्कुल ऐसा ही है ना, वो मोची दरवाजे में झुंगे में दे देता था बंदा ना गिठ करके क्या वाला फड़ भी बाटा भी ले जा। ओ चलो बाट साहब ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਸੰਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਸੰਤ ਉਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 400 ਦੀ 500 ਦੀ ਚਰਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, 20000 ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ तो शेख सवाई लान। जी भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं? शेख साहब मैं आ रहा था को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम आपका शुक्रगुज़ार हैं कि जी आपने हमें ये मौका दिया। मैं आपसे जो बात करूंगा ना उसमें मेरा सवाल भी है और उसमें मेरा जवाब भी है। बराए मेहरबानी कोशिश कीजिएगा मेरी बात को समझने की। देखें पूरी दुनिया में ना एक वर्ड यूज़ होता है सेफ्टी, ठीक है। सेफ्टी जो है ना हमारी ज़िंदगी में हर मरहले में होती है, ठीक है। हम घर से बाहर निकलें, घर के अंदर आएँ, जो भी है। मैं ये बात कहना चाहूँगा, देखें 20 साल हो गए हैं इस इवेंट को बंद किए हुए। 2005 में जो है ना इस पे जो है वो कम्प्लीटली जो है ना बैन हो गया था। देखें गवर्नमेंट ने इन 20 सालों के अंदर बड़ा कुछ किया, ठीक है, जो कि उनका भी कसूर नहीं है, ना उनको बताने वाले ठीक मिले, ना उन्होंने खुद समझने की कोशिश की। भी हुई हैं, अमवात भी हुई। देखें डोर फिरने से 20 सालों के अंदर गवर्नमेंट ने इतने बड़े बड़े क्रैकडाउन्स किए, यानी कि समझ लें कि दुनिया में शायद ही कोई इतना बड़ा मुजरिम हो जितना बड़ा पतंगबाज को बना दिया गया इन 20 सालों के अंदर। मेरा सवाल है, देखें 20 साल के अंदर क्या लोग मरे नहीं हैं? लुक क्यों उड़ाते सन ना? सर देखें आप पाबंदी किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता। हो रही है रात देखें अगर हम ये बात करें ना, में अभी भी होती है। हाँ सर, होती है ना सर देखें अगर हम ये बात करें ना कि लोग छुप छुप के बनाते हैं या लोग छुप छुप के उड़ाते हैं, गोलियां गिरती हैं ऊपर से नीचे, तबाह कर दिया ना सारी शौक। सर लोगों ने तबाह कर दिया था। अच्छा था, ये हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये अभी इनको अपनी शौक पे फख्र है क्योंकि इन्होंने वो हरकतें नहीं की जो लोगों ने की हैं, ठीक है। हमें इसको बचाना कैसे? हमें बचाना ऐसे है कि जो आपके अंदर काली भेड़ें आ गई हैं उनको निकालना। सर इसका देखिए पता क्या बात है, अगर तो हम इसका सलूशन निकालना चाहेंगे ना तो मेरे ख्याल से तो सर ये 15 मिनट लब ले ना सर, ये 15 मिनट में इसका सलूशन है। नहीं इन्होंने तो ठीक है 5 मिनट में किया। देखिए हम जो हैं हमने
हमारी गवर्नमेंट ने आज तक जो है ना इसकी सेफ्टी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना सेफ्टी रॉड, ये कर रहे हैं, वो ये इम्प्लीमेंट नहीं करवाया। ये आपके सामने ये जो चारों लोग बैठे हैं ना, ये चारों के चारों इस कमेटी का हिस्सा है। अच्छी बात है, ये हमारे लिए काबिल एहतराम है कि ये आगे लग के ये सारा मामला तय पा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें 20 साल पहले अगर गवर्नमेंट इम्पोज कर देती सेफ्टी रॉड को, तो आज जो लोग जिनकी डेथ हुई है गर्दन पे डोर फिरने से, वो बच जाते। ठीक है, अब मैं ये एक और बात कहना चाहूँगा, देखें अगर गवर्नमेंट इस पे बसंत पे बैन हटाए या ना हटाए, पतंगबाजी ओपन करे या ना करे, देखिए गवर्नमेंट को फिर भी इसकी सेफ्टी करनी पड़ेगी। देखिए जो लोग छुप के उड़ा रहे हैं, छुप के बना रहे हैं, उन्होंने तो नहीं रुकना। देखिए इतना यानी कि सख्त कानून भी बना दिया है, उसके बावजूद लोग शौक कर रहे हैं। ठीक है, लोगों के पास कोई एक्टिविटी नहीं है। फाइनल सोल्यूशन की तरफ आते हैं। भाई आपको क्या लगता है, आप माशाल्लाह वकील भी हैं, क्योंकि अब ये कानून साजी होगी, इसमें कानून में अमेंडमेंट होगी तो ही खुलेगा, इस कानूनी क्या नजर आता है आपको? सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे 2 मिनट दीजिएगा। 2 मिनट आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने अरसा 5-6 साल से इसके लिए बड़ी काविश की है। सेकेंडली मैंने बातें भी बड़ी सुनी हैं, आपको पता है? नो डाउट। सेकेंडली आज बहुत से लोग उठ के बहुत उस्ताद अपने नाम लेके जी क्रेडिट लेने आ गए हैं। हम छोटे थे तो हम देख रहे थे कि हम नाम सुनते थे, चेहरे से वाकिफ़ नहीं थे कि जब 2005 के बाद बसंत का कॉन्सेप्ट या नाम लिया जाता था या डेट अनाउंस होती थी ना, तो सबसे पहले लाहौर में जो काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के सदर का नाम लिया जाता था वो शेख सलीम साहब थे, इनको उठा लिया जाता था। हाँ, विदाउट एनी लीगल कंसेंट या पर्चा लेके। हम अखबार में खबर पढ़ते थे या टीवी पे देखा करते थे, हमने इनकी शक्ल नहीं देखी थी, बहुत छोटे थे, हमें इस चीज़ का शौक था, तो इनको उठा लिया जाता था। ACDC इनके वो जो है ना जारी कर देता था डिटेंशन ऑर्डर, और 1-1 महीने के लिए इनको जेल में भेज दिया जाता था। तो जितनी कैदोबंद की सोबतें इन्होंने बर्दाश्त की है ना इस फेस्टिवल के रिवाइवल के लिए, मैं चाहता हूँ कि सब दोस्त तालियां बजा के इनको खराज तहसीन पेश करें। बाकी जितने उस्ताद हैं ये नो डाउट शौक करते होंगे। लाला जी से भी इंटरेक्शन रहा है हमारा 2014 में, 15-16 में हम छुप के गुलशन आवी में शौक करते थे, तो हमारी इनसे मुलाकातें रही हैं। तो सेकेंडली करते थे, बिल्कुल जी छुप के ही कर रहे हैं ना, जो लोग भी कर रहे हैं। जैसे सिंस पाबंदी लगी सब लोग छुप के ही शौक कर रहे हैं। जो दिन का रोक था वो शौक था, वो रात में शिफ्ट हो गया। सेकेंडली अरबाब इख्तियार, स्पेशली हमारी CM साहिबा, DCAC साहिबान के लिए मेरा मैसेज है, अगर आप इसको चलाएंगे तो मेरा चीज़ों का सोल्यूशन निकालना हल है। पंजाब 12 से 14 करोड़ आवाम का सूबा है जिस पे इन्होंने पाबंदी लगाई हुई है। आज तक पतंगबाजी हज़ारों इन्होंने रेमेडीज़ कानून पास किए, डालों पे सीढ़ियाँ रखी, छतों में चढ़ गए, लोगों के चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। CCP ऑर्डर जारी करता था जिस पे पुराना पर्चा है वो नई भी गुड्डी उड़ा रहा होता था, उसको ढूंढ के उस पर एक और पर्चा दे देते थे। पतंगबाजी बंद नहीं कर सके क्योंकि ये बड़े सगीर के खून में है। ये पाको हिंद बड़े सगीर पार्टीशन से पहले किया है। ये पतंगबाजी बंद नहीं कर सके। अगले 10 साल भी ये 100 कैदोबंद की सोबतें लगा लें, ये बंद नहीं कर सकते। इसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स चाहिए। सबसे बड़ी बात है आप इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। हमारा शौक कनाडा, हमारा शौक अमेरिका, इंडिया, दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो गया, दुबई में, यूरोप में, अरब में चला गया। वहाँ पे उन्होंने क्या रूल्स रखे हुए, जिन्होंने साइड्स पे जगह दे दी। शौक करने वाला जिसके खून में पतंगबाजी है उसने पतंगबाजी करनी, चाहे उसको पेशावर जाना पड़े, चाहे उसको बलोचिस्तान जाना पड़े, उसको जगह दे देंगे। ये डोर फिटने वाला, ये गले कटने वाला मसला पहले प्रायोरिटी पे हल हो जाएगा। कभी डोर नहीं फिरेगी, उसको जगह मिल जाएगी। उसको पता है कि जब मुझे एक लीगली जगह मिल रही है वो कभी भी छत पे गुड्डी नहीं उड़ाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये हर एक प्रोफेशन का, हर एक शौक के कुछ एथिक्स होते हैं, एथिकल। जैसे अभी तो कोई लोग हैकिंग करते हैं तो उसमें कहते हैं एथिकल हैकिंग होती है, तो ये एथिकल पतंगबाजी होनी चाहिए। इसको नई टर्म ये भी आ गई है कि एथिकल होनी चाहिए, और इस एथिकल पतंगबाजी के हम हक में। मैं अपने सारे मेहमानों से फाइनल वर्ड ले लेता हूँ और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ यही कि हम इसको महफूज करने जा रहे हैं पतंगबाजी को, इसकी क्या गारंटी है कि हम इसको महफूज कर पाएंगे? मैं भट्टी साहब से शुरू करूँगा। इसका सोल्यूशन है ये जो बैठे हो ना फैमिली, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये नायलॉन वाला को छोड़ दो। ये छोटी गुड्डी बनाने वाले हैं, इनका आपको पता कहाँ धक्के खा रहे हैं। इन लोगों के घरों में जाके मैंने देखा है कि लोगों की रोटियां बंद हो गई। जी ऐसे ही है। ये वो लोग बैठे हुए हैं जो वाले हैं, जो कोटा चले गए, अफगानिस्तान चले गए। अफगानिस्तान की वीडियो हमारे पास आई हुई, उन्होंने कहा हमारा कुछ सोचो, हमने वहाँ घर छोड़ के यहाँ पे आके मजदूरियाँ कर रहे हैं।
इसका सलूशन यही है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, छोटी गुड्डी आनी चाहिए। ये देखो मेरी आपने किसी से नहीं पूछा इससे रेवेन्यू का कितना इकट्ठा होता जी, वो तो सबको पता है जी, सबको पता है ना, कोई करता सोचता कोई नहीं। यहाँ पर आपका कर्जा उतर जाएगा इस काम से मुल्क का। उन्होंने लोगों की आवाज़ सुनो। हाँ ठीक है, मैं भी इस काम नाल मुंसलिक सी, मगर माशाल्लाह मेरे बच्चे काम करते, मैं काम छड़ देता है 20 साल तो, मगर मैंने इन्हों का साथ नहीं छड़िया, छड़ना भी नहीं तुसी। किताब भी छपवा लीजिए। गुड पटी साहब, आई लाइक यू। जी डन हो गया। लाला जी, हम इसको सेव करना चाह रहे हैं, पतंगबाजी को, पतंग साजी को, ये लोगों को जिनके बिजनेसेस हैं, जो अपने मुल्क से बेघर हो गए हैं और बाहर जाके बिजनेस कर रहे हैं, हम इनको महफूज करना चाहते हैं सबको। इसके अंदर एक बड़ा अहम सवाल मैं सब आप दोस्तों से चाहूँगा, बताइएगा कि इसमें जो काली भेड़ें हैं ना, उसको भी अलग करने का कोई मैकेनिज्म बनाएं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी भाट साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि इन सब का हमें ख्याल रखना चाहिए। तो काली भेड़ों का जो मामला है वो पता है, हम सारे बैठे हुए इधर, उनको बुला के वार्न कर दिया जाए जब काम ये खुलने के ऊपर डिपेंड करता है। काली भेड़ को आप कह तो नहीं ना सकते कि तू काली भेड़ है, फिर कहना पड़ेगा, इशारा ही देना होना ना कि कोई ना करे, डायरेक्ट ही कहना पड़ेगा। अब वो टाइम ख़त्म हो गया है, फिर पड़वा इशारे जो है ना वो ख़त्म हो गए हैं। इनको कहना पड़ेगा, करोड़ों लोगों के रोज़गार का मसला है, इनको रोज़गार देना है। तो इन काली भेड़ों को बिल्कुल डायरेक्ट वार्निंग देनी पड़ेगी कि अगर आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू लॉ उसके मतलब गैर कानूनी कोई धागा बनाया, कोई ऐसी चीज़ बनाई जिसने नुकसान किया, उसने करोड़ों लोगों का नुकसान करना है, तो सबसे पहले इनको पकड़ना पड़ेगा। तो फिर मैं ये बार बार यही बात कहने जा रहा हूँ कि बाइक जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। जैसे हेलमेट जो है ना, हेलमेट का चलान होता है, और बाइक जो है ना, भाट साहब आप हमारे साथ बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने सिर्फ काइट फ्लाइंग ही करनी है, तो लोगों के रोज़गार के लिए आप भाग दौड़ कर रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप हमारे साथ शाना बशाना आप हमारे साथ हैं, और ये जो है ना एंटीना, इसको हर सूरत आपको ये इसकी मंजूरी करवानी पड़ेगी, इसको परमानेंट करवाना पड़ेगा। एंटीना परमानेंट हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला सबका शौक भी चलेगा, पुराने धागे भी हो जाएंगे, एंटीना लगेगा, इससे वन व्हीलिंग जो है उसमें बड़ा फ़र्क पड़ेगा, कमियां आएंगी बड़ी इंशाल्लाह ताला। काली मिर्च के फ़ायदे उठाने शुरू कर दिया। तो लिहाज इसमें लिहाज नहीं करना, बिल्कुल ये काली भेड़ों को जो है ना बिल्कुल इनका इंकशाफ करना पड़ेगा, इनको सामना लाना पड़ेगा। शेख साहब निकालेंगे, क्योंकि अब शेख जो उनसे मिल के ना, बिल्कुल काली भेड़ों के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना। ठीक है जी, ये करोड़ों लोगों के रिज़्क का मसला है। हाँ ठीक है जी, इसलिए ये कंप्रोमाइज नहीं होना। बिल्कुल ठीक है। शेख साहब, वो मुझे शेख पे तो गुस्सा ही बड़ा है, वो जिसने हमारी पसंदें खराब की हैं। इतनी लाइटें लगाता था, मतलब हम सब पागल हो जाते थे। हमें एक बल्ब लगाया होता था, उसने वहाँ पे फ्लड लाइट लगाई होती थी, हमारी छत ही बेचारी डूब जाती थी। तो इन लोगों के बारे में भी सोचें, जो इस तरह के बड़े लोग, अमीर लोग गरीबों के अरमानों पे खून करते हैं उसका। बट साहब हुण जी फ्लड लाइट है ना, असी अपने घरों ला के ना ताड़े कर ठीक है जी। ठीक है, जो आपने बात की है ना, उस पर आ जाते हैं हम लोग के काली भेड़ें। 2.5 करोड़ बंदा है जो इस रोजगार से मुंसलिक है, ठीक है, और चंद 100 बंदे हैं जो काली भेड़े हैं। वेरी नाइस। आप उसको पकड़ लेंगे? आप 100% पकड़ेंगे, क्यों नहीं पकड़ेंगे जी। वो थ्रेड बनाने वाले हैं, वो डोर लगाने वाले हैं, वो बेचने वाले हैं, उनमें जो भी बंदे होंगे उनको सबको रगड़ा लगेगा। बिल्कुल ठीक है, अग्री, इंशाल्लाह। उस्ताद जी, ये जितने हमारे भाई फैसलाबाद से जो आए हैं, बाहर से आए हैं, जो पेशावर से आए हैं, जो और सिटी से आए हैं, ये इनसे भी हमारा वादा है कि ये अपने घरों में वापस आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अपने घरों में बैठ के ये अपना काम करेंगे इंशाल्लाह जी, इज्जत के साथ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੁਸਲਸਲ, ਠੀਕ ਹੈ, और नहीं 8 साल तो मैंने टीवी ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਯਾਦ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 8 ਸਾਲ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਸ ਨੈਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? मैं इस चीज़ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ
ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੁੱਡੀ ਕੱਟੀ ਕਿਉਂ। ਨੈਕਸਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁੱਡੀ ਕੱਟੀ ਕਿਉਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਲਾਈ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਚਲਾਈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੁੱਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੱਟ ਸਕੇ। ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇਹਨੂੰ डांस कराना या डांस तो चलो हल्का फुल्का क्यों शेख साहब नहीं हल्का फुल्का आप ही इंक्लूडिंग और कोई एक्स्ट्रा लोगों को ना बुलाना। दो सोल्यूशन है, एक राड एक आउट ऑफ सिटी ग्राउंड एज इट इज ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहे हैं ना, इस तो अलावा कोई नहीं। वेरी गुड शेख साहब व्हाट डू यू थिंक? मैं हले डिस्को को मशवरा लेना, उन्हें क्या हल्की आंच पे डांस निकल रहा है थोड़ा जा। मैं सीनियर है बिल्कुल ठीक है ठीक है। सब गल है कि सेब बसंत ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ 42 ਦਾ ਤਲਕ ਸਾਡਾ 2008 ਤੋਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਕਾਈਟ ਫਲਾਈਂਗ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਆਏ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੌਸਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀਐਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖੁਦ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਮਾਈਕ ਦੋਨੋਂ ਡਿਸਕੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਕਾਲੀ ਭੇੜਾਂ ਫੜੀ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀ ਭੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਭੇੜਾਂ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਗਰ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਧਾਗਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ। ਜੋ ਚੋਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੂਲ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸਹੀ, ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਚलो, यानी कि कोई डायरेक्शन दे दें। काली भेड़ों में गल हो गई है। हाँ जी हो गई है। परेशान नहीं होना हमने काली भेड़ों से बात हो साहब। उन्होंने किया जी सानू भैन जी सानू साडी मशीन ना रुके, सानू कहना नलकी दा धागा बनाना सी, वो बनाना शुरू कर दिया। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਕਫ ਨੇ ਨਾ ਕਾਲੀ ਭੇੜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕਾਲੀ ਭੇੜਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਕਫ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਭੇੜਾਂ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ अंदरों यकीन आहो साड़ियां छत्तां पे भी आए हो तुम करते रहे। ठीक है हाँ जी भाईजान, वालेकुम सलाम। मैंने अभी ये उस्ताद बुरा साहब ने बात की है जब मैं साइडें दे दें, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है साइडें दे दें। क्या इसमें छोटी गुड्डी बनाने वाले को फायदा होगा? जी सारे उड़ाएंगे ना, लेकिन जो छोटी गुड्डी बनाते हैं ना मैं भी खरीदूंगा ना। वो तो जनरल पब्लिक के लिए बना रहा है भाईजान, उसमें बड़ी गुड्डी तो शेख साहब ही लाएंगे। लाहौर में पाबंदी खत्म हो जाएगी? कोशिश तो यही कर रहे हैं, दुकानें खुल जाएंगी, यही कोशिश कर रहे हैं। अगर ये तो खुल जाती हैं, छोटी दुकानें खुल जाती हैं। लेकिन अभी ये याद रखिएगा, अभी ये टाइम बाउंड है और स्पेस बाउंड है। अभी ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए और कुछ जगह के लिए खोली जाएगी, अगर खोली गई तो। बेसिकली मैं एक बात करना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट का जो है, जो उनका पैगाम है वो ये है कि वो रजिस्टर्ड होंगी सारे, अगर ये भी हैं, ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होंगे और ये सारा साल बनाए, और जो डोर होगा वो भी रजिस्टर्ड होगा, और ये बिकेगा जिस इवेंट के लिए उसके लिए बिकेगा, उसी तरह बिकेगा अभी फिलहाल। ठीक है, आदिल कुरैशी जी मेरा दोस्त है, भाई है, ये बड़े अरसे से मेरे साथ, हम शुरू में इकट्ठे शुरू हुए हैं और ये बताता भी रहा है, मुझे गाइड भी करता रहा है, मुझे इन सब से मिलवाया, इन सब के पास ले गया। ये वो बंदा था जिसने ये सारा कुछ किया और बेलौस ही लगा रहा है। आदिल भाई आपको कैसा लग रहा है अब ये कदम जो उठा है? अल्लाह का शुक्र है अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर हर बंदे की, हर इंसान की सोच अपनी है। कोई कहता है पतंग की वजह से बंद है, कोई कहता है मोटी डोर की वजह से बंद है, कोई कहता है अमीर बंद करवा गया, कोई कहता है गरीब को कुचल दिया। मगर जब गवर्नमेंट ने इसका ऐलान करना है, उन्होंने हर चीज़ को मैनेज करवाना है एसोसिएशन के साथ मिलके। जब आपकी एसोसिएशन किसी चीज़ की गारंटी लेगी, जब एसोसिएशन आपकी कहेगी कि जी 30 बंदों को लाइसेंस दे दें, 30 के अलावा वो जिम्मेदार होंगे इस चीज़ के कि जब अब यही कुछ तो होना है, ये कमेटी ने यही तो करना है। अब आपकी जब एसोसिएशन आपकी 30 बंदों को लाइसेंस देगी, 30 दुकानदारों के बाद अगर कोई 31वां बंदा कोई चीज़ बेचेगा तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो वो फिर बाद में पाबंदी ही लगनी है, कंट्रोल नहीं होनी। अल्लाह खैर करे, हो जाएगी। अहमद भाई आपके पास भी आ रहा हूँ भाई।
है भाई, क्या लगता है आपको? उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। अभी ये हमारे लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि खुदारा के आपका, एक तो मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा कि अल्लाह के वास्ते कि अब इसको खूनी कहना बंद कर दें, क्योंकि इस टाइम जो दुनिया में हो रहा है मेरे ख्याल में किसी से कोई ढका छुपा नहीं है। तो खुदारा अगर एक खुशी की एक छोटी सी किरण फूट रही है, उसमें अगर हमें एक खुशी मिल जाए तो वो हमारे लिए बेहतर है। बिल्कुल ठीक और है। मैं आपसे और अपने तमाम मीडिया के दोस्त भाइयों से यही गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ इसको मत कहें खूनी, थोड़ा सा पॉजिटिविटी प्लीज़ दिखाएं पॉजिटिविटी कि अगर कोई अच्छा करने जा रहे हैं तो अच्छा हो जाए। हाँ जी, भाईजान को दें। भाईजान क्या लगता है भाईजान आप? मैं आदिल भाई की बात को, जो इनका क्वेश्चन है कि अगर 31वां बंदा करेगा तो क्या होगा, जब एक चीज़ का लॉ पास हो जाता है, कानून बन जाता है, रजिस्टर्ड हो जाता है, अब 30 बंदे रजिस्टर्ड बैठे हुए हैं और मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, तो वो गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है, उस एसोसिएशन का फ़र्ज़ है कि उसको हाईलाइट करें और जो कानूनी सज़ा इसकी तय होगी उसको वो दी जाए। सिंपल, इसका बिल्कुल ऐसे ही होगा, सिंपल आंसर के साथ होगा। जी भाईजान। मैं पेशावर या कतूत मार्केट से हूँ जी। या कतूत से हैं जी, आप? मार्केट में मेरी गोदाम भी है, दुकान भी है। बेसिकली मैं लाहौर का हूँ, चांद उस्ताद मेरा नाम है। ये इवेंट मैंने उधर मलिक गोगी के साथ रल के करवाया था। वो कनाडा वाले? कनाडा वाले, कनाडा वालों के अच्छा। साथ। ये सब दोस्तों को मैंने इनवाइट किया था उधर। ठीक, माशाल्लाह। थैंक यू जी। इतनी देर से छुपे क्यों बैठे थे आप? थैंक यू सर। इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं 12 साल में KPK में हूँ, 12 साल से। ये सारा कुछ आप वहाँ ले गए हैं? कोई बंदा उधर डोर वाला नहीं था, कोई उधर मेकर नहीं था। एक 100 रुपये का केमिकल है, 100 रुपये की गुड़ी है, छत पे 200 रुपये में शौक कर रहा है, मगर वो धागे नहीं है, ये केमिकल बाहर वाले नहीं है, ये पाकिस्तान के धागे हैं, लोकल धागे हैं। इसको ऐसे करेंगे केमिकल टूट जाएगा। ये लोगों की बातें हैं कि केमिकल का एक नाम हवा बना दिया गया। बड़ा ही हवा। केमिकल का नाम एक हवा बना फिर हमजा में तो ये भी कहते थे कि केमिकल नाल हाथ कटे ना तो जहर फैल जाता है, कैंसर हो जाता है। जी, तो ये चीज़ें जो है ना, इसलिए है कि देखें KPK वालों ने हमें बड़ी हिम्मत दी है और बड़ा जज्बा दिया है। उधर के जो 3-4 बड़े दुकानदार हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि हमारे पंजाब में जितने बेरोजगार थे उन लोगों ने हमें उधर सपोर्ट की। अच्छा, KPK में अलाउड है बसंत? अलाउड है, दुकानें खुली हुई हैं, कोई हादसा ही नहीं है सर। मैं कहता हूँ आज तक बताएं कोई हादसा हुआ KPK में? कोई नहीं हुआ। इतना बड़ा इवेंट हुआ, उधर की हुकूमत ने हमें प्रमोट किया है, हमको वेलकम किया है। कोई बंदा कह दे किसी पुलिस वालों ने उधर तंग किया है, किसी पुलिस वालों ने किसी को रोका है, तो बताएं मुझे। बसंत का जो इवेंट है वो सिर्फ और सिर्फ पतंगबाजी पे मुश्तमिल नहीं है। ये इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर और भी बहुत सारी फेस्टिविटी हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, लोगों का इकट्ठे होना है, दूसरे की तरफ जाना है। बसंत का त्यौहार जो सा है वो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर नहीं है, खुशी का त्यौहार है। वो बसंत फूटने पे, सरसों फूटने पे मनाया जाता है पंजाब के अंदर। तो इसको पतंगबाजी के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि पतंगें, रंग बिरंगी पतंगें आसमान में जाती हैं, बसंती रंग हम पहनते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें कल्चरली हमारे इस कल्चर में है, हमारे ख़ित्ते में, पंजाब के कल्चर में है। एक आगे बढ़ रहा है अब और दूसरे मुल्कों में फैल रहा है। जहाँ जहाँ पंजाबी जा रहा है वो इस कल्चर को, इस इवेंट को लेके जा रहा है और वो खुशी मना रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पे स्पेशली लाहौर शहर में इस इवेंट को बहुत खुशी से मनाया जाता था, जो अब मनाया नहीं जा रहा। तकरीबन 2 दहाइयों से ज़्यादा वक्त गुजरने वाला है कि हम ये इस इवेंट से महरूम हैं, इस शौक़ से महरूम है। इस शौक़ से मुंसलिक बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे अफराद थे, बहुत सारे घराने थे जिनका घर का चूल्हा इसी शौक़ के ऊपर चलता था। क्योंकि जब लोग आते थे यहाँ पर बसंत मनाने के लिए आते थे तो रेवेन्यू आता था। यहाँ लोग जो ये बनाते थे, जो इंडस्ट्री थी पतंग साजी की, डोर साजी की, वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, वो इंडस्ट्री चलती थी। लेकिन हर चीज़ की तरह जब किसी शौक़ में लालच आ जाए, जब किसी शौक़ में तकब्बुर आ जाए तो वो शौक़ बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। और वही इस शौक़ के साथ भी हुआ कि जब गुड्डी ना कटने के उसमें शौक़ में हमने बहुत ज़्यादा सख्त किस्म की डोर इस्तेमाल करना शुरू कर दी, हमने बहुत ज़्यादा खुशी मनाने में हवाई फायरिंग शुरू कर दी, हमने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देना शुरू कर दी, तो जाने जाना शुरू हो गई। जब जाने जाना शुरू हुई तो हुकूमत ने अपना किरदार अदा किया। वो हुकूमती किरदार यहीं तक महदूद होता है कि बंद कर दो, उन्होंने बंद कर दिया। अब जो लोग इससे मुंसलिक थे, जिनकी इससे रोज़गार मुंसलिक थे, जिन लोगों का कारोबार था, जिनके घर का चूल्हा जलता था, जिनका शौक़ था, और शौक़ भी ऐसा था कि जुनून की हद तक शौक़ था, वो दोबारा से सरगर्म हैं और वो चाहते हैं कि ये शौक़ किसी तरह रिवाइव हो। ये पेशा जो पेशे से मुंसलिक लोग थे, उनका कारोबार दोबारा चले, इस सूबे में चले, और उसके लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब ने कामरान लशारी साहब के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी है, इसको आप एग्जामिनरी कमेटी कह सकते हैं। ये ऑफिशियली नोटिफाइड नहीं है अभी तक, लेकिन ये एक कमेटी बनी है
और इस कमेटी के अंदर जो एग्जामिनेशन के लिए लोग बैठे गए हैं उसमें हर मकतबा फ़िक्र से लोगों को बैठाया गया है। इसके अंदर काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के ये तमाम जो मेरे मोहतरम दोस्त बैठे हैं ये मौजूद हैं। इसके अंदर नजम सेठी साहब हैं, इसके अंदर कामरान लशारी साहब खुद उसको चेयर कर रहे हैं, इसके अंदर इफ्तिखार अहमद साहब हैं, इसके अंदर मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब हैं, इसके अंदर CCPO हैं, कमिश्नर हैं, इसके अंदर DC साहब हैं, इसके अंदर एक पूरी लीगल फर्टिनिटी है जो लीगल बोर्ड है वॉल सिटी अथॉरिटी का, वो इसमें शामिल है। यानी कि बहुत बड़े बड़े लोग बैठ के इसमें मैं खुद भी बहैसियत एक वॉल सिटी के शहरी के और एक वॉल सिटी से मोहब्बत करने वाले की हैसियत से इसके अंदर मौजूद हूँ। और यही बात कोशिश की जा रही है कि हम इसको बचा कैसे सकते हैं। लेकिन इस सारी कमेटी का, उस सारी कमेटी का जो मकसद है इस सारी का, वो सबसे पहले इंसानी जान को बचाना है। हमारे लिए इंसानी जान सबसे ज़्यादा कीमती है। रोज़गार हम बदल लेंगे, चीज़ें हम बदल लेंगे, लेकिन इंसानी जान जाएगी, वो वापस नहीं आ सकेगी। तो उसको बचाना हमारा सबसे पहला मकसद है। उसके बाद हम दूसरे नंबर पे, क्योंकि हम अगर किसी मीटिंग में, किसी कमेटी में बैठते हैं तो सबसे पहले ये श्योर करते हैं कि हम इंसानी जान को कैसे बचा सकते हैं। जब इंसानी जान को बचाएंगे, पहला कदम, पहला स्टेप इंसानी जान बचाने का है, दूसरा स्टेप इस खेल को बचाने का है, इस शौक़ को बचाने का है, तीसरा इस शहर को, इस सूबे को इसका त्यौहार वापस देने का है। और उसी की कोशिशें कर रहे हैं। सिफारिशात बनेंगी, सिफारिशात जाएंगी कैबिनेट के पास, क्योंकि कानून साजी हो चुकी हुई है। अब ये लॉ के अंदर है कि आप कानून पतंगबाजी नहीं कर सकते, पतंग साजी नहीं कर सकते, डोर साजी नहीं कर सकते। तो ये जब सिफारिशात ये तमाम लोग दे देंगे बना के, वो कैबिनेट के पास जाएंगी, चीफ मिनिस्टर के पास जाएंगी, और वो उसको देखने के पास इस कानून के अंदर अमेंडमेंट्स करेंगे कि इसको कैसे किया जा सकता है। ये तमाम एक लंबा प्रोसेस है और ये अगले साल तक कंप्लीट करने का इरादा रखती है ये कमेटी भी और ये लोग भी। हम सारे बड़े पुरुमीद हैं कि हम इसको बचा लेंगे इंशाल्लाह। और आप जो देखने वाले हैं उनकी हम मदद, सपोर्ट भी चाहते हैं इस तरह कि अगर आपको लगता है कि कोई ये काम कर रहा है और ये कोई काम इस शौक़ को, इस त्यौहार को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसकी निशानदेही ज़रूर करें, एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें। अपना ख्याल रखें। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।